Hello everyone, welcome to English Smart Study. Today we are going to start CBSE class 12 poem. Name of the poem is Keeping Quiet. The poem is composed by Pablo Neruda. Let's start with about the poet. The poem is composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda was a Nobel Prize winning Chilean poet, diplomat and politician. Pablo Neruda है वो जो Nobel Prize winner Chilean poet है, and apart from being a poet, he also work as a diplomat and politician. एक कवि होने के अलावा उन्होंने चिली में डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन के रूप में भी काम किया था. Born in Parral, Chile on July 12, 1904 जुलाई 12 को उनका चिली पैरल में जन्म हुआ था. पाब्लो नेरुडा इज द पेन नेम ऑफ नेप्टाली रिकार्डो रेयास बेसोल्टो. ये है वो जो पाब्लो नेरुडा उसका पेन नेम है. रियल नेम है वो जो नेप्टाली रिकार्डो रेयास बेसोल्टो था, और बाद में ये जो पेन नेम है ये उनका लीगल नाम भी बन गया था. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971. 1971 में उनको है वो जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था. नेरुडा इज ऑफन कंसिडर्ड एज द नेशनल पोएट ऑफ चिली. उनको है वो चिली का नेशनल पोएट भी है वो जो कंसिडर किया जाता है. Common themes found in Pablo Neruda's poems include love, history, nature and daily life. जो कॉमन थीम है जो नेरुडा की पोएम्स है उसके अंदर है वो जो उसमें लव, हिस्ट्री, नेचर और डेली लाइफ है. लेट्स सी अबाउट द पोएम. पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट और पोएट का नाम याद रखिएगा पाब्लो नेरुडा. तो ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. तो इस पोएम कीपिंग क्वाइट के अंदर है वो जो पोएट किसके बारे में बात कर रहा है? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. किसकी नेसेसिटी? आवश्यकता. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता. क्वाइट यानी होता है स्टिल, शांत, और इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्म अवलोकन. हम खुद का है वो जो जब एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. तो पोएट है वो जो इस पोएम में कीपिंग क्वाइट के अंदर है वो जो किसकी नेसेसिटी पर है वो जो जोर दे रहा है? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत होकर के अपना खुद का है वो जो सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्म अवलोकन करना है. इट कैन डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग. जब हम है वो जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू है वो जो जाएंगे, हम है वो जो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो इस है वो जो इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा हम क्या डेवलप कर सकते हैं? फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ, और हार्मनी यानी भाईचारा, सौहार्द. तो इफ़ वी गो थ्रू द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जाएंगे तो इसके द्वारा हम है वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी को डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के बीच में. थीम देख लीजिएगा. कीपिंग क्वाइट है वो जो बेसिकली एंटी वॉर पोएम है, युद्ध विरोधी पोएम है. ये है वो जो पीस को प्रमोट करती है. इट डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी. ये पीस और हार्मनी को है वो जो मेंटेन करती है उसके बारे में डिस्कस करती है, बात करती है कि किस प्रकार से पीस और हार्मनी को इस है वो जो दुनिया में मेंटेन किया जाए, शांति और है वो जो सौहार्द इसको कैसे है वो जो बनाए रखा जाए, इसके बारे में है वो जो. ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट. तो पोएट है वो जो इस बात के ऊपर जोर देता है कि हमें वो जो क्वाइट बनना है, शांत बनना है, हार्मलेस बनना है, नुकसान न करने वाला बनना है. अब हमें किसका नुकसान नहीं करना है? पहली है ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए प्रति हमें कोई नुकसान नहीं करना है. एनिमल्स, जानवर, हमें उनका कोई नुकसान नहीं करना है. और इसके अलावा एनवायरमेंट जो पर्यावरण है इसके प्रति हमें हार्मलेस बनना है. तो हमें वो जो क्वाइट और हार्मलेस बनना है, तो हार्मलेस है वो जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और एनवायरमेंट के प्रति. इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, इफ़ यू वांट टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, अगर हमें पीस और हार्मनी को बनाए रखना है, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्व्स. तो वी शुड स्टॉप फॉर ए मोमेंट, हमें एक पॉज लेना है, हमें एक मोमेंट के लिए, एक सेकेंड के लिए, एक पल के लिए रुकना पड़ेगा, और हमें अपना है वो जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा. तब हमें वो जो पीस और हार्मनी को मेंटेन कर सकते हैं. अब है वो जो पहला स्टेंजर देखिएगा. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. एक्सप्लेनेशन देखिएगा. द पोएट रिक्वेस्ट एवरीवन टू काउंट टिल 12 इन देयर ओन माइंड.
पोएट हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम 12 तक काउंट करें, और काउंट है वो जो हमें अपने माइंड में करना है, एंड टू स्टॉप फॉर ए वाइल, और एक पल के लिए, एक सेकेंड के लिए, एक है वो जो मोमेंट के लिए हम रुक जाएं, पॉज लें। नाउ वी विल काउंट टू 12, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहा है कि वी विल काउंट टू 12, हम है वो जो 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल कीप स्टिल, और हम है वो जो शांत रहेंगे। तो काउंटिंग करनी है लेकिन शांत भी रहना है, स्टिल भी रहना है, क्वाइट भी रहना है। तो है वो जो ये काउंटिंग किस में कर सकते हैं, हम सिर्फ है वो जो अपने माइंड के अंदर काउंटिंग कर सकते हैं। तो हमें है वो जो पोएट कह रहा है कि एवरीवन शुड काउंट इन देयर माइंड अप टू 12 एंड देन टेक ए पॉज। हमें है वो जो 12 तक गिनती करनी है, और उसके बाद है वो जो एक पॉज लेना है, हमें है वो जो रुक जाना है। यहाँ पर है वो जो 12 नंबर है वो जो आ रहा है 12, तो 12 नंबर है वो जो इट मे बी फॉर 12 आवर्स ऑफ द डे, दिन के है वो जो 12 घंटे के लिए हो सकता है। 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में जो 12 महीने हो सकते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा है वो जो जोडियक साइन है वो भी 12 होते हैं, तो जोडियक साइन हो सकता है। और इट मे बी ए पीरियड ऑफ टाइम, एक है वो जो समय की अवधि भी हो सकती है। ही वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टिल, वी शुड कीप स्टिल, यानी 12 तक काउंट करना है, 12 तक गिनना है। जैसे ही है वो जो 12 तक काउंटिंग हो जाएगी, हमें काम एंड स्टिल, हमें एकदम शांत हो जाना है और स्थिर हो जाना है। द पोएट हियर अर्जेस एवरीवन टू ब्रेक द बैरियर ऑफ लैंग्वेज एंड यूनाइट विद वन इंडिविजुअल ट्यून, साइलेंस। पोएट हमसे यहाँ पर है वो जो अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि लैंग्वेज के जो भी बैरियर है, बैरियर है वो जो बंधन, रुकावट, बाधा है, लैंग्वेज के कारण, भाषा के कारण जो भी है वो जो बैरियर्स आ रही है, हमें उस बैरियर को तोड़ना है और यूनाइट होना है। तो लैंग्वेज का बैरियर है वो जो कब टूटेगा, व्हेन वी ऑल बी इन साइलेंस, जब हम है वो जो शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्वाइट हो जाएंगे, तब है वो जो लैंग्वेज का बैरियर है वो जो टूट जाएगा। और जैसे लैंग्वेज का बैरियर टूटेगा, हम एक हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। इस दुनिया में है वो जो, इस अर्थ पर है वो जो अलग अलग जगह है वो जो लोग रह रहे हैं, इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स, ऑल द पीपल एंड दे ऑल द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन देयर कंट्रीज और आइदर इन देयर रीजन्स। और इस दुनिया में अलग अलग जगह पे रहने वाले, अलग अलग देशों में अलग अलग है वो जो रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनकी है वो जो लैंग्वेज अलग अलग है। तो कवि है वो जो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि इस दुनिया के ऊपर रहने वाले जितने भी लोग हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज वो है वो जो बोलते हैं, वो लैंग्वेज बोलना बंद करें, दे शुड स्टॉप एंड कीप क्वाइट, उन लोगों को रुक जाना है और कीप क्वाइट यानी शांत हो जाना है। पोएट ही अर्जेस टू स्टॉप फॉर ए मोमेंट, यानी एक मोमेंट के लिए वो जो कहता है कि रुक जाओ, एंड 1 second from all the activities, let's stop for 1 second, let's stop for 1 second, यानी कि 1 सेकेंड के लिए वो जो ब्रेक ले लीजिएगा, रुक जाइएगा। 12 तक काउंट करना है, और जैसे ही 12 तक काउंटिंग पूरी हो जाए, उसके बाद है वो जो स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जिस कंडीशन में, जैसी स्थिति में, जहाँ जो एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को रोक देनी है, और हमें है वो जो रुक जाना है फॉर ए सेकेंड, फॉर ए स्मॉल मोमेंट, एक छोटे से पल के लिए, ज़्यादा समय भी है वो जो नहीं मांग रहा है, थोड़ी देर के लिए हमें है वो जो पॉज लेना है, हॉल्ट लेना है। नॉट मूव ओवर आर्म्स सो मच, आर्म्स यानी भुजाएं, बाहें, और दूसरा इसका अर्थ एक वेपन भी होता है, हथियार भी होता है। तो पोएट कहता है कि नो वन शैल मूव हिज आर्म्स आइदर टू सिग्नल, फाइट, आर्ग्यू विद ईच अदर, एक दूसरे को सिग्नल करने के लिए, उसके साथ फाइट, लड़ाई करने के लिए, आर्ग्यू है वो जो उसके साथ तर्क वितर्क करने के लिए, हमें है वो जो अपने आर्म्स का, अपनी है वो जो भुजाओं का, अपने हाथों का यूज़ नहीं करना है। यानी कि हमें कंप्लीट है वो जो एकदम ब्रेक लेना है, पॉज लेना है, स्टिल हो जाना है, शांत हो जाना है। तो पहला स्टेंजा समझ में आ गया, वी विल काउंट अप टू 12, हम है वो जो 12 तक काउंट करेंगे, और जैसे ही 12 तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम एकदम शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑल द फेस ऑफ द अर्थ, इस है वो जो दुनिया में डिफरेंट है वो जो रीजन में रहने वाले लोग हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो जैसे ही 12 तक काउंटिंग हो जाएगी, तो वो जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज बोलना बंद करें, यानी कि हमें वो जो शांत हो जाना है। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, हमें 1 सेकेंड के लिए रुकना है, फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए रुकना है, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारे हाथ है, हम हाथ का यूज़ है वो जो हम जो भी काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, हम अपने है वो जो डेली एक्टिविटीज़ में लगे हैं, हमारे जो जॉब है, बिजनेस है वो जो उसमें
जो लगे हुए हैं, आर्म्स का मतलब है हम जो भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को हमें 1 सेकेंड के लिए है वो जो रोक देना है। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीटेशन होता है। तो वी विल, लाइन फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी लाइन में वी विल देखिएगा, डब्ल्यू साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। वंस ऑन, थर्ड लाइन में देखिएगा वंस ऑन, ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। वी विल, फर्स्ट और सेकंड लाइन में डब्ल्यू साउंड का रिपीटेशन, और थर्ड लाइन में वंस ऑन, ओ साउंड का रिपीटेशन। सिंबल काउंट टू 12, 12 तक गिनना, काउंट टू 12, ये है वो जो किसका सिंबल है, किसको संकेत करता है? ये मेजर ऑफ टाइम, एक समय की है वो जो मेजरमेंट के लिए आ रहा है। तो ये क्या है? सिंबल है, काउंट टू 12। रिपीटेशन, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो देखिएगा यहाँ पर भी लेट्स आ रहा है, यहाँ पर भी लेट्स आ रहा है, दो है वो जो कंजुगेटिव है वो जो लाइन्स में है वो जो लेट्स रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपीटेशन। ये भी पोएटिक डिवाइस है। तो अब ये लेट्स को है वो जो क्यों रिपीट किया जा रहा है? क्रिएट ए बॉन्ड विद द रीडर, रीडर के साथ में है वो जो अपने बॉन्ड को है वो जो मजबूत बनाने के लिए, अपने संबंध को है वो जो मजबूत बनाने के लिए, ताकि रीडर उसकी बात को है वो जो अच्छी तरह से समझे। और यहाँ पर अपने पॉइंट के ऊपर है वो जो वो स्ट्रेस भी करना चाहता है, जो भी यहाँ कह रहे हैं ना, उस पॉइंट के ऊपर वो जोर दे रहा है ना, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कि है वो जो यहाँ पर वो अपने पूरी जो जोर के साथ, पूरे स्ट्रेस के साथ अपनी बात को रख रहा है कि हमें लैंग्वेज में है वो जो नहीं बोलना है, एंड स्टॉप फॉर ए सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकना है। तो लेट्स यहाँ पर है वो जो रिपीटेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंजर सेकेंड देखिएगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। द पोएट स्पीक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द स्टिलनेस एंड साइलेंस। तो यहाँ पर है वो जो पोएट स्टिलनेस, स्थिरता, और साइलेंस, शांति, इसकी जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसके बारे में बता रखा है। It would be a rare and strange moment in which the cosmic pace of life will halt and so will the engines. It would be an exotic, exotic यानी कि है वो जो rare, strange है वो जो एक नया, अनोखा, exotic यानी अनोखा, जो कभी ऐसा हुआ नहीं है। It would be exotic moment, ये एक exotic moment होगा, एक है वो जो अनोखा पल होगा, rare moment होगा, एक strange है वो जो moment होगा। कौन सा मोमेंट है वो जो, कौन सा पल है वो जो एक्सोटिक होगा, अनोखा होगा? When everybody pause for a moment and they keep quiet, जब सारे लोग हैं वो जो 12 तक गिनती करने के बाद स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और साइलेंस होगी। तो वो जो मोमेंट, जब सभी लोग शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कोई है वो जो एक्टिविटी नहीं होगी, कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई है वो जो सिग्नल नहीं होगा, तो ये जो मोमेंट है ये बड़ा अनोखा होगा, एक्जोटिक होगा। विदाउट रस, कोई है वो जो भागा दौड़ी है वो जो नहीं होगी, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स यहाँ पर आया है मशीन्स के लिए, जो हमारे है वो जो डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा है वो जो मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो उन मशीन है वो जो मैकेनिकल जो मशीन्स है, इन सभी है वो जो मशीन्स का भी है वो जो हमें रोकना है, सिर्फ अपनी एक्टिविटी नहीं रोकनी है। तो सारी की सारी जो मैकेनिकल जो काम हो रहा है, मशीनी जो काम है, उनको भी होल्ड करना है। तो कोई है वो जो रस नहीं होगी, कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी, और सारे जो इंजन है वो भी एकदम शांत हो जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं, कंप्लीट है वो जो कामनेस। तो इट वुड बी ए रेयर एंड स्ट्रेंज मोमेंट, ये बड़ा है वो जो अनोखा और है वो जो दुर्लभ है वो जो मोमेंट होगा। तो जो कॉस्मिक पेस है लाइफ की, जो कॉस्मिक गति है वो चल रही है जीवन की, उसमें एकदम से ठहराव आ जाएगा, और इंजन्स है, मशीनें हैं, वो भी रुक जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर in sudden strangeness, we would all be together, everyone will be calm and quiet। अब सब एक्टिविटीज़ रुक जाएगी, nobody will speak in any language, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, तो है वो जो everyone will be calm and quiet, सब है वो जो शांत होंगे एकदम, यूनाइटेड, टुगेदरनेस, टुगेदर होंगे, यूनाइटेड होंगे। स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ये जो एक्सोटिक मोमेंट होगा, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर होगा, ये एटमॉस्फेयर सबको है वो जो एक कर देगा, यूनाइट कर देगा, हमारे बीच में जो बैरियर्स है, हमारे बीच में जो रुकावटें हैं, बाधा है, वो तोड़ देगा। लैंग्वेज की रुकावट है या रीजन के कारण, या और जो भी है वो जो बैरियर्स हमारे बीच में, सारे बैरियर है वो टूट जाएंगे, एंड वी विल बी यूनाइटेड, हम है वो जो एक हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, ये है वो जो बड़ा स्ट्रेंज होगा हमारे लिए,
बिकॉज इट हैज़ नेवर हैपन अर्लियर। और स्ट्रेंज क्यों होगा, अचानकली इससे सडनली है वो जो स्ट्रेंज है वो जो हमारे लिए माहौल होगा, क्योंकि हमने ऐसा कभी फील नहीं किया, हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, हम पहली बार इसको है वो जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। पोएटिक डिवाइस देख लीजिएगा, एलिट्रेशन साउंड का रिपीटेशन, वी वुड डब्लू साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, वी वुड, सडन स्ट्रेंजनेस, तो एस साउंड का है वो जो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन, सॉरी ये एलिट्रेशन था, साउंड का रिपीटेशन। अब रिपीटेशन देखिएगा, विदाउट रस, विदाउट, ये विदाउट है वो जो 2 बार आ रहा है, ये वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन में क्या है, साउंड रिपीट होती है, साउंड का रिपीटेशन है डब्लू साउंड का, और रिपीटेशन में वर्ड रिपीटेशन है, तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। थर्ड स्ट्रेंजर देखिएगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Through these lines, Neruda has attempted to establish a harmony between tyrant and oppressed. Fisherman in the cold sea would not harm whales. ये जो लाइन्स है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो इन लाइन्स के थ्रू है वो जो नेरुडा इस बात को अटेम्प्ट कर रहा है, इस बात का प्रयास कर रहा है कि वांट टू स्टैब्लिश ए हार्मोनी बिटवीन टायरेंट एंड ऑप्रेस। टायरेंट यानी होता है तानासा, और तानासा है वो जो हमेशा दूसरों को परेशान करता है, पीड़ित करता है। तो टायरेंट का मतलब है जो तानासा होता है, जो शोषण करता है, जो दूसरों को पीड़ित करता है, वो टायरेंट होता है। और ऑप्रेस्ड जिसका शोषण किया जा रहा है, जो पीड़ित हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में है वो जो कभी हार्मोनी होती ही नहीं है। तानासा है वो जो जिसके ऊपर है वो जो ऑपरेस कर रहा है, जिसको है वो जो पीड़ित कर रहा है, उसके साथ है वो जो कभी नहीं दे सकता। लेकिन है वो जो पोएट यहाँ पर इस बात की कोशिश कर रहा है इन दोनों के बीच में भी है वो जो हार्मोनी हो जाए। फिशरमैन यहाँ पर आ रहा है टायरेंट के लिए, और वेल यहाँ पर आ रहा है ऑपरेस के लिए, पीड़ित के लिए। फिशरमैन है वो जैसे वेल को है वो जो मछलियों को पकड़ता है, तो पकड़ता है, तो ये है वो जो टायरेंट हो गया, दुख देने वाला हो गया, परेशान करने वाला हो गया, और वेल है वो जो पीड़ित होती है, ये ऑपरेस है। तो इन दोनों के बीच में है वो जो हार्मोनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, आपस में भाईचारा है वो जो निर्मित करना चाहता है। तो फिशरमैन यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोइटिव क्लास, यानी शोषण करने वाली जो क्लास है उसके लिए, और जो वेल आ रहा है वो ऑपरेस, पीड़ित है वो जो क्लास के लिए आ रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन है वो जो वेल्स का नुकसान नहीं करेगा, यानी कि उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, मैन गैदरिंग साल्ट, कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो साल्ट गैदरर है वो जो यहाँ पर एक कॉमन पीपल है, जो मिडिल क्लास होती है, सामान्य लोग होते हैं। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, ऑल द पीपल हु वर्क एंडलेसली विद गेट सम टाइम टू लुक एट देयर इंजरीज। तो ये जो लोग होते हैं, सामान्य कॉमन पीपल होते हैं, वो लगातार है वो जो मैड रस में होते हैं, अपना काम है वो जो करते रहते हैं, है ना। कभी भी उनको टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ी देर भी रुके और अपने जो भी काम कर रहे हैं उन काम को देखे कि क्या सही है, क्या गलत है, और कौन से काम करने से उनको है वो जो नुकसान हो रहा है वो करते जाते हैं। तो कई काम ऐसे होते हैं जिसके कारण उनको है वो जो नुकसान होता है, इंजुरीज होती है, डैमेज होता है। नॉट ओनली सिर्फ बॉडी को ही डैमेज नहीं होता, उनकी सोल को भी डैमेज होता है। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट, तो जैसे ही है वो जो स्टिलनेस आएगी, पॉज आएगा, शांति आएगी, 12 तक काउंट करने के बाद सब लोग रुक जाएंगे, तो उस समय जो आदमी है ना, जो साल्ट गैदरर है, नमक इकट्ठा कर रहा है, वो एक पल के लिए रुकेगा और अपने जो हाथ है, अपने हैंड से नमक इकट्ठा करने के कारण, साल्ट गैदरिंग के कारण उसके हाथ में है वो जो चोट पहुंची है, इंजरी पहुंची है, उसको है वो जो देखेगा। यानी कि हम जब एक ब्रेक लेंगे, जो भी हम वर्ल्डली है वो जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है उसकी आपाधापी में पड़े हुए हैं, मैड्रस में पड़े हुए हैं, तो जब हम ब्रेक लेंगे, पॉज लेंगे, तो हम उसके बारे में है वो जो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम उसके बारे में है वो जो आत्मावलोकन करेंगे, और तब हमें रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये है वो जो गलत कर रहे हैं, और हमें जिससे भी है वो जो पीड़ा मिल रही है, हमारे जो काम जिससे हमें वो जो तकलीफ हो रही है, उन कामों के बारे में हम थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करने की कोशिश करेंगे।
तो पोएट वांट एवरीवन टू स्टॉप फ्रॉम द मैड रस ऑफ लाइफ। तो पोएट क्या चाहता है कि हम लाइफ की जो मैड रस है ना, हम पागल से होकर के है वो जो जीवन की आपाधापी में है वो जो भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, टू लुक इनवर्ड इन ऑर्डर टू रियलाइज देयर मिस्टेक। तो वो लोग है वो अपने है वो जो अंदर झांकेंगे और अपनी जो गलतियां हैं उसको रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पर कोल्ड सी आ रहा है पोलर रीजन के लिए, जो पोलर रीजन है उसके लिए कोल्ड सी है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी पोलर रीजन में फिशरमैन है जो कि वेल्स को पकड़ता है, वो है वो जो उसको हार्म नहीं करेगा। यानी फिशरमैन है ना, ये भी अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देगा। सारे लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब अपने काम को रोक देंगे, तो फिशरमैन है ये भी अपनी एक्टिविटी यानी मछली पकड़ने को काम को रोक देगा। एलिट्रेशन, हीज हार्ट हैंड्स, हीज हार्ट हैंड्स, यहाँ पर एच है ना साउंड, ये है वो जो रिपीट हो रही है और ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है वो जो स्टेंजर देखिएगा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing। देखिएगा, those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing। explanation देखिएगा, the poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment, mining, deforestation, letting the chemical waste into the river etc damage the environment। तो ग्रीन वॉर यहाँ पर आ रहा है जिसके कारण है वो जो हमारा एनवायरमेंट में डैमेज होता है। तो यहाँ पर है वो जो डिफरेंट जो वॉर्स हो रहे हैं, ग्रीन वॉर है, वॉर विथ गैस है, वॉर विथ फायर है, ये जो जितने भी वॉर हो रहे हैं, जितने भी युद्ध है, इन वॉर को है वो जो पोएट वांट टू स्टॉप, उनको है वो जो रोकना चाहता है कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी वॉर्स हैं, वो सारे के सारे युद्ध रुक जाए। और जो ग्रीन वॉर है, वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ की जाती है जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करती है, जैसे माइनिंग है, खनन है, डिफॉरेस्टेशन, वनों का काटना, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर, केमिकल वेस्ट को है वो जो नदी के अंदर डाला जाना, ये सारी के सारी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को है वो जो डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये ग्रीन वार है। तो हमें है वो जो इसको रोकना है कि ऑल द एक्टिविटीज़ दैट डैमेज आवर एनवायरमेंट वी शुड स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें रोक देनी है। Exercising a moment of inactivity will also bring a stop to all the ongoing war among nations। तो जैसे इनएक्टिविटी यानी कि कुछ भी काम नहीं करना है, 12 तक काउंट करने के बाद हमें स्थिर हो जाना है, शांत हो जाना है, क्वाइट हो जाना है एक पल के लिए। तो उस क्वाइटनेस में इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता, कुछ भी काम नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में जो नेशन के बीच में, राष्ट्रों के बीच में जो वार चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं विभिन्न देशों के बीच में, वो भी युद्ध है वो जो रुक जाएंगे। वॉर विद गैस, और कई तरह के है वो जो युद्ध चल रहे हैं, है ना, जो डिफरेंट वेपन्स आर यूज इन द वॉर, गैसियस वेपन्स होते हैं, इट में भी फायर आर्म्स हो सकते हैं, इनके द्वारा है वो जो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जितने भी है वो जो वेपन्स है, वो जितने भी वॉर गैस के साथ में जो वॉर होते हैं, फायर आर्म्स के साथ में जो भी वॉर होते हैं, तो इन सारे है वो जो जितने भी वॉर्स है, इसको है वो जो एक पल के लिए है वो जो पोएट चाहता है कि इन पे पोज आ जाए, एकदम है वो जो रुकावट मिल जाए, एक बार के लिए है वो जो कुछ पल के लिए ये सारे युद्ध है वो जो आपस में प्ले है वो जो डिफरेंट नेशंस के बीच में चल रहे हैं, या है वो जो डिफरेंट जो पर्सन्स है उनके बीच में जो आपसी एनिमिटी है वो रुक जाए। He wants them to put on clean clothes। यहाँ पे देखिएगा क्लीन क्लॉथ्स आया है, इसको देखिएगा, क्लीन क्लॉथ्स, would put on clean clothes, यानी कि है वो जो क्लीन यानी साफ कपड़े, साफ कपड़े पहनने हैं। तो क्या सिर्फ है वो जो कपड़े ऊपरी है वो जो कपड़े पहनने की बात हो रही है? नहीं, देखिएगा क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है ऐसा नहीं है कि हमें वो जो हमारी बॉडी के ऊपर है वो जो वियर ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स है वो जो कपड़े पहनने हैं, उससे नहीं है। हमें है वो जो न्यू अप्रोच को एडॉप्ट करना है लाइफ के प्रति, जो भी डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग जो हमारी अप्रोच है, ऐसी जो हमारी जो नज़रिया अप्रोच जो विनाशकारी है, नुकसानदेह है, उस अप्रोच को हमें है वो जो पॉज देना है, उसको हमें है वो जो हटाना है, उसकी जगह हमें नई है वो जो एक प्रोडक्टिव है वो जो अप्रोच है वो जो लानी है। एंड टू रियलाइज दैट किलिंग सो मेनी पीपल इज़ नॉट ए विक्ट्री। और कई जो लोग हैं वो जो, या कई नेशन हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, नो सर्वाइवर्स का मतलब है टू मच डैमेज,
कई युद्ध ऐसे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उसके बाद है वो जो किसी एक पक्ष को है वो जो जीत मिलती है। तो पोएट कह रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसी जो विक्ट्री, ऐसा जीत जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं होता है, कोई जिंदा नहीं बचता है, सारे लोग मारे जाते हैं, वो ऐसी विक्ट्री को है वो जो मॉक करता है, मजाक उड़ाता है, ऐसी है वो जो विक्ट्री का, ऐसी जीत का। वो कहता है कि ये है वो जो जीत नहीं है, ऐसी विक्ट्री, ऐसी जीत जो है वो जो सबको मारने के बाद मिलती है, नुकसान करने के बाद मिलती है, डैमेज करने के बाद मिलती है, वो विक्ट्री है वो जो रियल में विक्ट्री नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हमें है वो जो क्लीन क्लॉथ्स पहनने हैं, यानी कि हमारा जो नज़रिया है, डिस्ट्रक्टिव नज़रिया, जो विनाशकारी जो हमारा नज़रिया है, उसको हमें है वो जो छोड़ना है, और हमें एक है वो जो पॉजिटिव अप्रोच है वो जो लानी होगी सामने। वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स, एवरीवन शुड ट्रीट द एनिमी लाइक ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब यहाँ पर आया है हमें जो भी हमारे एनिमी है, दुश्मन है, जिसके साथ एनिमिटी है, उन सबको है वो जो अपना भाई मान करके उसके साथ बिहेव करना है। जैसे हम अपने है वो जो भाई के साथ में बिहेव करते हैं, ब्रदर्स के साथ में, वैसा ही बिहेव है वो जो हमें अपने एनिमी के साथ में करना है, यानी दुश्मनी खत्म करनी है, उसको अपना बनाना है। और जब है वो जो हम अपने एनिमी को ब्रदर मान लेंगे तो हम किसको प्रमोट करेंगे? पीस और हारमोनी को इस दुनिया में। इन द सैड डूइंग नथिंग, यानी कि है वो जो हमें, इन द सैड का मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, सारी एक्टिविटी पे हॉल्ट हो जाएगा। हमारे जो एनिमीज है हमें उसे है वो जो ब्रदर्स की तरह ट्रीट करेंगे, और हम उनको है वो जो शेल्टर देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सैड का मतलब होता है उनको शरण देना, उसको है वो जो प्रोटेक्ट करना, तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग जो ग्रीन वार है वो जो वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट, वॉर विथ गैसेस, गैस के साथ है वो जो वॉर, फायर आर्म्स के साथ में वॉर, वो सारे के सारे जो है वो जो ये वॉर है, ये है वो जो शुड स्टॉप एट ए मोमेंट, एक ही है वो जो मोमेंट के लिए, एक पल के लिए तुरंत है वो जो रुक जाने चाहिए। और पोएट है वो जो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसा जो युद्ध, जीत जो है वो जो सबकी मौत के बाद मिलता है या बहुत ज़्यादा नुकसान के बाद मिलता है, उसका कवि है वो जो मजाक उड़ाता है कि ऐसी जीत वास्तव में जीत नहीं है। वी शुड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स, हमें वो जो न्यू अप्रोच है वो जो अपनाती है। एंड वॉक अबाउट विद ब्रदर्स, और हमारे जो एनिमी है, हमारे दुश्मन है, हमें उनको गले लगाना है भाइयों की तरह, उनको प्रोटेक्ट करना है, और हमें है वो जो कुछ मोमेंट के लिए इनएक्टिविटी, एकदम है वो जो क्वाइटनेस में जाना है। पोएटिक डिवाइस देख लीजिएगा, एलिट्रेशन है वॉर विथ डब्ल्यू साउंड, क्लीन क्लॉथ सी साउंड, यहाँ पर एलिट्रेशन है। रिपीटेशन वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, रिपीटेशन हो रहा है। मेटाफोर पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ पर मेटाफर है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल प्योर वॉर सॉइल, यानी पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब सिर्फ है वो जो कपड़े पहनना नहीं है, इसका मतलब है हमें है वो जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें अपना है वो जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। और जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो उसके बाद है वो जो हमारी सॉल, हमारी आत्मा, हमारा हार्ट, हमारा हृदय और माइंड, ये प्योर हो जाएंगे। तो एक नया नज़रिया है वो जो न्यू अप्रोच है वो जो हम एडॉप्ट करेंगे आफ्टर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि हमें किस, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है? सिर्फ कपड़े पहनना नहीं है, हमें अपने सॉल, हार्ट और माइंड को प्योर बनाना है। और प्योर कैसे बनाएंगे हम? किसके द्वारा? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। जब हम वो जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जाएंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे शांत होकर के, तब है वो जो हार्ट, सॉल और माइंड प्योर हो जाएंगे। इन द सैड, जस्ट लाइक सैड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्श सन, जैसे कि सैड होती है वो हमें तेज है वो जो सूरज की गर्मी से, रोशनी से है वो जो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो वी शुड प्रोटेक्ट एंड शेल्टर ईच अदर एज ब्रदर, तो हमें हमारे जो भी दुश्मन से, उनको भी ऐसे ब्रदर ट्रीट करना है, और उनके साथ में है वो जो भाई की तरह व्यवहार करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनको शेल्टर देना है। नेक्स्ट स्टेंजर देखिएगा, स्टेंजर फिफ्थ, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, to have no truck with, to have no truck with, to refuse to associate or deal with, किसी के साथ एसोसिएट, जोड़ने से है वो जो मना कर देना, रिफ्यूज टू एसोसिएट, किसी के साथ में को रिलेट नहीं करना, संबंध नहीं जोड़ना, टू हैव नो ट्रक्स विद, रिफ्यूज टू एसोसिएट, किसी के साथ में है वो जो संबंध नहीं जोड़ना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज,
with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Explanation देख लीजिएगा. The poet warns us that his message of silence should not be confused with total inactivity. अब poet यहाँ पर है वो जो warning दे रहा है. Poet warns us that he doesn't want to mean total inactivity. यानी कि वो जो भी कह रहा है उसका मतलब हमें ये नहीं समझना है कि वो total inactivity की बात कर रहा है. हमें इस बात के we should not confuse, हमें confuse नहीं होना है. वो चाहता है कि we should not confuse, हमें confuse नहीं होना है with total inactivity. Total inactivity क्या होता है? पूर्ण निष्क्रियता. और पूर्ण निष्क्रियता एक तरह से वो जो डेथ को लीड करती है, जब हम जीवन में पूरी तरह से वो जो कुछ भी करना बंद कर दें. तो पोएट कह रहा है कि मैं है वो जो रोकने के लिए, थोड़ी देर के लिए है वो जो पॉज लेने के लिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ. लेकिन व्हाट आई वांट टू से डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी. लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता नहीं है. हिज मैसेज इज एम एट द वे ऑफ लिविंग. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. मैं जो भी है वो जो कह रहा हूँ, मेरा जो मैसेज है वो है वो जो इट इज़ अबाउट द लाइफ. वो किसके बारे में? लाइफ के बारे में. मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो किससे रिलेट करता है? वो लाइफ से रिलेट करता है. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. तो मैं जो भी कह रहा हूँ वो लाइफ से रिलेटेड करता है. अगर टोटल इनएक्टिविटी की बात करेंगे तो वो डेथ के साथ है वो जो को रिलेट करेगी. तो पोएट किसकी बात कर रहा है? लाइफ की बात कर रहा है. He wants us to stop a while and feel the tranquility so that a positive introspection is done. वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम एक पल के लिए रुकें और जो स्थिरता है, ट्रैंक्विलिटी, शांति, उसको महसूस करें और पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन, हम सेल्फ एग्जामिनेशन में जाए पॉजिटिव तरीके से. He further clear that his message does not have affinity with death even. Affinity यानी रिलेशन, संबंध. तो पोएट है वो जो आगे और क्लियर करता है अपने मैसेज में कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसका डेथ के साथ में कोई है वो रिलेशन नहीं है, कोई एफिनिटी नहीं है. आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, नो ट्रक विथ एसोसिएशन होना, रिलेशन होना. तो वो कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ. मैं जो भी कह रहा हूँ उसका है वो जो डेथ के साथ में कोई रिलेशन नहीं है. वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इज अबाउट द लाइफ. मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो किसके बारे में? लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में नहीं है. नेक्स्ट स्टेंजर देखिएगा, स्टेंजर 6. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस could perhaps use silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of the threatening ourselves with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could perhaps use silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Explanation देख लीजिएगा. We human beings are single-minded. हम जो human being हैं हम single-minded है. हम है वो जो एक एम लेकर के है वो चले रहते हैं. वी आर ऑलवेज बिजी इन अचीविंग अवर गोल, कंप्लीटिंग पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हम हमेशा मैड रस में बिजी रहते हैं. किस बात में बिजी रहते हैं? अचीविंग अवर गोल्स. हमारे कुछ है वो जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, हम उसको है वो जो प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम है वो जो बिजी रहते हैं. कंप्लीटिंग पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी कुछ पर्सनल व्यक्तिगत है वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, उन पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को है वो जो कंप्लीट करने में, पूरा करने में बिजी रहते हैं. तो वी आर ऑलवेज सिंगल माइंडेड. तो हम ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? सिंगल माइंडेड है. पीपल आर इन सच ए मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर मटेरियलिस्टिक डिजायर. पीपल आर इन मैड रश, पागलपन की तरीके से है वो जो भागा दौड़ी में लगे हुए हैं. अकम्प्लिश ऑल देयर मटेरियलिस्टिक डिजायर. मटेरियलिस्टिक डिजायर यानी कि भौतिक है वो जो इच्छा है. सबकी है वो जो भौतिक इच्छाएं होती है. बढ़िया मकान है, गाड़ी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वो, जितनी भी मटेरियलिस्टिक जो इच्छा है वो बढ़ती जाती है. एक पूरी होती है, दूसरी है वो जो इच्छा तैयार हो जाती है. तो इस है वो जो भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में मैड रस में है वो जो पीपल लगे हुए हैं. दैट दे फेल टू टेक ए पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट. कि वह है वो जो एक पॉज लेना रुक जाते हैं, एक है वो पल के लिए रुकना है वो जो भूल जाते हैं और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते. इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड. अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते तो, लेकिन हम सिंगल माइंडेड है. हम है वो जो मैड रस में पड़े हुए हैं. कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग यानी हमारी लाइफ्स को चलाने में, हमारे जीवन का हमारा एक मोटिव होता है, गोल होता है. और गोल क्या होता है सबका लाइफ का? क्या चाहते हैं सभी? बस मटेरियलिस्टिक डिजायर है, भौतिक सुविधा है, यही गोल होता है ना. जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए. तो ये सारी की सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है. इसके पीछे है वो जो लोग भागे जा रहे हैं. एंड फॉर वंस could perhaps use silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. और इस आपाधापी में है वो जो
वो एक मिनट का भी है, वो जो एक सेकंड का भी है, वो जो ब्रेक नहीं ले पाते हैं, मैड्रेस में लगे हुए ही रहते हैं। पीपल होल्ड ट्रेमेंडस सैडनेस विद देमसेल्व्स बिकॉज दे नेवर अटेंड द सेटिस्फैक्शन इन देयर लाइफ। और द सैडनेस, उनमें है वो जो सैडनेस की फीलिंग आ जाती है। और सैडनेस की फीलिंग क्यों आती है? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। और अपने आप को समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम मैड्रेस में लगे हुए हैं, बिजी है लगातार काम करने में। हमें है वो जो ब्रेक ही नहीं मिलता है, हम रुकते ही नहीं है कि अपनी है वो जो सेल्फ एग्जामिनेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, हमने जो भी एक्टिविटीज़ की है उसको जांचें परखें कि क्या सही था क्या गलत था। और जब तक है वो जो हम उससे रुकते नहीं हैं, पॉज नहीं लेते हैं, हम जो भी करते हैं, एक है वो जो डिजायर पूरी होती है, अगली डिजायर तैयार हो जाती है। तो इस है वो जो आपाधापी में हम कभी अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण है वो जो हम हमेशा सैडनेस से है वो जो भरे हुए रहते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हमें जीवन में कुछ भी है वो जो हम कितना भी गेन कर ले, मटेरियलिस्टिक कितनी भी डिजायर हमारी पूरी कर ले, जितनी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी है वो जो हम सेटिस्फाई नहीं होते। वंस कुड परहैप्स यूज साइलेंस, तो हमें है वो जो इस सैडनेस को इंटरप्ट करने के लिए, ये जो है वो जो दुख की अवस्था है, इसको है वो जो रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए एक है वो जो बड़े साइलेंस की जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है, एक पॉज की जरूरत होती है। लेकिन वो हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि हम है वो जो आपाधापी में लगे हुए हैं। नेवर अंडरस्टैंड अवर सेल्स, और हम वाई वी आर सैड, वाई देर इज ए फीलिंग ऑफ सैडनेस इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में सैडनेस की फीलिंग क्यों है? बिकॉज वी आर इन मैड्रस, हम मैड्रस में है वो जो लगे हुए हैं। एंड इन द मैड्रस वी नेवर अंडरस्टैंड अवर सेल्स, और इस मैड्रस में हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण वी नेवर गेट सेटिस्फाइड, और हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, और जैसे इसके कारण है वो जो सैडनेस की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। अब इस सैडनेस की फीलिंग को इंटरप्ट करना है, इसको रोकना है, इसको ब्रेक देना है, उसके लिए एक यूज साइलेंस की जरूरत होती है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, पीपल आर इन फियर ऑफ डेथ, देयरफॉर वांट टू अचीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर देयर डेथ। और हमारे अंदर है वो जो वी आर इन द फियर विद डेथ, हम है वो जो मौत का है वो जो डर सबके अंदर रहता है। और सभी लोग चाहते हैं कि बस मरने से पहले है वो जो सारा काम कर ले, एक गोल सेट करते हैं, इतने इतने काम ये मुझे करना है ना, ये है वो जो लक्ष्य है, ये मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, ये मुझे अचीव करना है, और वो सब मरने से पहले करना है। तो मरने से बड़ा डर लगता है कि ये चीज़ें हैं वो जो सारी हमारी पूरी हुई है नहीं हुई है। तो हम इस भय में जीते हैं, इस डर में जीते हैं कि इसके कारण कभी भी है वो जो हम सेटिस्फाई नहीं होता है, हम है वो जो कभी भी अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और हम एक है वो जो ब्रेक नहीं ले पाते हैं। पोएट सेज दैट परहैप्स इफ दे पॉज फॉर ए व्हाइल, इसलिए वो जो पोएट चाहता है कि शायद अगर हम एक पॉज ले लें, एक है वो जो हम मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए हम रुक जाएं, दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स, तो हमने जो अचीवमेंट्स लिए हम उसको अप्रिशिएट करें, जो भी हमने उपलब्धि हासिल की है उसको हम अचीव करें, सॉरी अप्रिशिएट करें। एंड लाइफ्स वुड बिकम हैप्पियर, तब हमारी ज़िंदगी है वो जो खुशहाल हो जाएगी, खुशी से भर जाएगी, हैप्पीनेस। पोएटिक डिवाइस देख लीजिएगा, एलिट्रेशन है, वी वर्ड डब्ल्यू साउंड, सो सिंगल माइंडेड, सो सिंगल माइंडेड, एस, सो सिंगल, तो यहाँ पर एस साउंड आ रही है। सेवंथ स्टेंजर देखिएगा, perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. Explanation देखिएगा, the poet asks us to take lesson of stillness from the nature. Perhaps the earth can teach us, शायद है वो जो अर्थ यानी नेचर हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? लेसन ऑफ स्टिलनेस। नेचर है वो जो प्रकृति, अर्थ हमें क्या सिखाएगी? लेसन ऑफ स्टिलनेस, यानी कि है वो जो पोज, शांति का है वो जो लेसन है वो जो हमें अर्थ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, विंटर सीजन में एवरीथिंग फ्रीजेज एंड द अर्थ सीम्स लाइफलेस। जो विंटर सीजन होती है उस समय सब कुछ है वो जो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और अर्थ है वो जो ऐसा लगती है कि जैसे उसमें जीवन है ही नहीं, लाइफलेस हो जाती है। एज द अर्थ अंडरगो चेंजेस, और जब बाद में है वो जो सीजन बदलता है, मौसम बदलता है, स्प्रिंग सीजन आती है, एवरीथिंग कम बैक टू लाइफ, सब कुछ है वो जो वापस जीवन में आ जाता है। सिमिलरली बाय टेकिंग ए पॉज एंड इंट्रोस्पेक्टिंग इनटू आवर लाइफ्स, तो सिमिलरली उसी तरीके से बाय टेकिंग ए पॉज, अगर हम एक पॉज लें, हम रुकें
एंड इंट्रोस्पेक्ट अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को सेल्फ एग्जामिन करें। हमें क्या करना है, एक पॉज, एक है वो जो ब्रेक लेना है, और अपनी लाइफ को है वो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, सेल्फ एग्जामिन करना है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट करना है। देन वी कैन रिज्यूम अवर एक्टिविटीज़ इन ए फ्रेश एंड बेटर मैनर। तो हम अगर है वो जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जाएंगे तो हम अपनी एक्टिविटी, जो भी गतिविधियाँ, जो भी काम हम करते हैं, उसको एक नए, ताज़ा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, यानी अर्थ हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? लेसन ऑफ स्टिलनेस। जब सब कुछ है वो जो विंटर सीजन में है वो जो लाइफलेस होता है, और जब सीज़न चेंज होता है और जैसे ही है वो जो स्प्रिंग सीजन आता है, सब है वो जो एलिव, जीवंत हो जाता है। In the last two lines, the poet leaves us introspect as if he himself has gone through the same. Last जो two lines है, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. तो वो है वो जो लास्ट टू लाइन में हमें है वो जो इंट्रोस्पेक्ट के रूप में है वो छोड़ के जाना चाहता है कि हम सेल्फ एग्जामिन करें, और वो है वो जो ये सब कर चुका है। ही वॉन्ट अस टू काम डाउन, वो चाहता कि हम कीप क्वाइट, शांत हो जाए, एंड मूव टुवर्ड द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी, हम उस रास्ते पे चलें जो है वो जो रास्ता शांति और भाईचारे का रास्ता है। पोएटिक डिवाइस देख लीजिएगा, एंटीथीसिस, जिसका लिटरेरी मीन्स होता है अपोजिट, और जब दो अपोजिट आइडियाज़ है उनको साथ में रखा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट को है वो जो अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर अर्थ के लिए आ रहा है डैड और एलिव, यानी कि जब विंटर सीजन होती है हमें डैड लगता है, और जब स्प्रिंग सीजन होती है वो एलिव लगता है। लेकिन क्या वास्तव में विंटर सीजन में है वो जो लाइफलेस होती है, मर तो नहीं जाती है ना, हमें लगता है सिर्फ। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, डैड और एलिव, एंटीथीसिस है ये। पोएटिक डिवाइस याद रखिएगा। की पॉइंट्स देख लेते हैं। पोएट वांट्स अस टू सीज ऑल ओवर एक्टिविटीज़ एंड बी क्वाइट फॉर ए मोमेंट। तो पोएट है वो जो पाब्लो नेरूदा, वो वांटा है कि वो चाहता है कि हम सारी एक्टिविटीज़ को सीज कर लें, रोक दें, और कुछ है वो जो मोमेंट के लिए हम क्वाइट हो जाए, शांत हो जाए। साइलेंस विल ब्रेक ऑल द डिफरेंसेस एंड यूनाइट अस। तो जब हम शांत हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे, तो वो हमारे बीच के जो भी डिफरेंस है, हमारे बीच का जो भी अंतर है, उसको तोड़ देगा। हमारे बीच में है वो जो डिफरेंट लैंग्वेज के कारण है वो जो बैरियर हो सकता है लैंग्वेज का, वो अंतर हो सकता है। डिफरेंट रीजन में है वो जो लोग रहते हैं, कलर है, कास्ट है, रिलीजन है, तो बहुत सारे हैं वो जो बैरियर्स है जो हमारे अंदर डिफरेंसेस पैदा करते हैं। तो जब वी विल कीप अवर सेल्फ साइलेंट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, तब सारे के सारे ये जो डिफरेंसेस है ये है वो जो हट जाएंगे और हम एक हो जाएंगे। बाय क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी साइलेंट सेल्फ एग्जामिनेशन, शांत होकर के अपना आत्म अवलोकन करना। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि एग्जामिनेशन। पोएट डजेंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, तो इसका मतलब पोएट है वो जो ये कह रहा है कि मैं है वो जो कह रहा हूँ इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे कहने का मतलब को आपको टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण निष्क्रियता नहीं समझना है। टोटल इनएक्टिविटी है वो जो ये किससे कोरिलेट होता है, डेथ से कोरिलेट होता है। लेकिन है वो जो पोएट कहता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ उसका किससे रिलेशन है, लाइफ से रिलेशन है। फॉर ए फ्रेश बेटर एंड यूजफुल एक्टिविटी, अगर हमें फ्रेश बेटर और यूजफुल है वो जो एक्टिविटीज़ को अचीव करना है, एंड लिटिल स्टिलनेस इज एसेंशियल, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए शांत होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल काइंड्स ऑफ वार्स मस्ट बी स्टॉप एट वंस, जितने भी प्रकार के युद्ध है, ग्रीन वॉर है, वॉर विद केसेस है, वॉर विद फायर है, सारे के सारे युद्ध है एक साथ है वो जो सबको रोके जाने की ज़रूरत है। द पोएट मोक एट द विक्ट्री ऑफ दोज पीपल हु गेट विक्ट्री ओवर डिस्ट्रक्शन, और पोएट यहाँ पर ऐसे लोगों की है वो जो विक्ट्री, जीत के ऊपर मजाक भी बनाता है, जो विक्ट्री उनको है वो जो तबाही, डिस्ट्रक्शन के ऊपर है वो जो मिलती है। अर्थ विच एट वन सीजन में लुक एज इफ डेड, एक सीजन में अर्थ हमें लगता है कि वो डेड है, लाइफलेस है, बट कम्स बैक विथ लाइफ इन अनदर सीजन, लेकिन दूसरे सीजन में वो जीवंत हो जाती है। साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, तो अगर हम साइलेंस, शांत हो जाएंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण में जाएंगे, तो हम इस दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।